नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच चुकी है। जब इस प्रकार से उंगली पहुंच जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। साथ यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा आर्थिक पर्व पर ये इस तरह की ज़्यादा डिस्क्रेसिस वाली रेखा है, तो थोड़ा सावधानी से अपने इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। बाकी बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई नहीं, अपने आप में यह अच्छी उत्तम उंगली है। बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, और इसकी लंबाई भी बृहस्पति की उंगली से ज़्यादा, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्टेप बाय स्टेप ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साथ ही साथ सम्मान का यहाँ पर सारे संकेत हैं। किसी प्रकार की बदनामी का योग यहाँ पर वर्तमान में नज़र नहीं आ रहा। ये उंगली शनि की उंगली के साथ में एकदम चिपकी हुई है, यानी कि अपने माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति और बिल्कुल सेवाभावी व्यक्ति हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सीधा आपकी शनि की उंगली के बारे में। यहाँ धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है ये उंगली, साथ ही साथ जानी जाती है रोगों की स्थिति के लिए। यहाँ पर मुझे कोई स्पॉट सा नज़र आ रहा है। यदि ये कोई काला तिल यहाँ हुआ तो बहुत बड़ी गलत निर्णय के कारण व्यक्ति को बहुत मोटा धन का नुकसान होता है। तो इस चीज़ से आपको संभल कर के ना, यदि यहाँ पर काला तिल है तो। साथ ही साथ यहाँ पर वर्तमान की स्थिति में देखता हूँ तो किसी बड़े रोग के संकेत नहीं हैं और धन के आगमन भी ठीक है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है, पत्नी से संबंधों के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ संतान के सुख के लिए जानी जाती है। तीनों के तीनों पर्व यहाँ अनुकूल हैं। उंगली एकदम शनि की उंगली के साथ चुपकी हो तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है और ऐसी बात नहीं है, दान पुण्य भी करता है। बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर बुद्ध पर्वत के बारे में। बहुत ही शानदार गणित, एक वाणिज्य के लिए, एक वक्ता के लिए, एक वाणी से वक्ता के लिए, या जैसे आपने एडवोकेट वाली बात करें, इसके लिए बुद्ध पर्वत का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ये रेखाएं बिल्कुल समानांतर खड़ी होती हैं तो ये बहुत शुद्ध रूप होता है किसी भी वाणिज्य से संबंधित काम करने वाले के, या वाणी से संबंधित कोई सीए हो या एडवोकेट हो या एमबीए करके फाइनेंस कंपनी का काम करे, उसके लिए बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पे कहलाती हैं जो आपके हाथ के अंदर हैं, जो की वजह से आपके पास अभी भी वर्तमान में भी धन के अच्छे स्रोत हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके एक और पर्व के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल सा बन करके चला और इसके साथ ये रेखाएं चली गई आपके जीवन के अंदर। वो रेखाएं जो बताती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छा खासा सम्मान प्राप्त करता है और उसके लिए काफ़ी संघर्ष भी करता है। जब बराबर से एक्स बनता है तो व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है। ऐसा नहीं कि फालतू में ही अपने आप में बस बात करके केवल धन कमा लेता हो, बहुत मेहनत भी करता है, अपने काम के प्रति बहुत जुझारू होता है और सम्मान प्राप्त करता है। अब आसपास के लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये आदमी कुछ है। बात करते हैं आपके एक और पर्वत के बारे में। ये है आपका शनि का पर्व और बहुत ही शानदार तरीके से ये वो रेखाएं गढ़ी हैं जो आपको करोड़ों करोड़ों रुपए का मालिक बनाएंगी और जीवन के आखिरी समय पर आपके पास सारी सुख सुविधाएं अच्छे उत्तम स्तर की होंगी। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल मंगल बृहस्पति पर्व पर बना है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट्स बन करके जा रहा है। यहाँ एक छोटा पर्व इसके अंदर और इसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट्स, यानी कुल मिलाकर के ये छोटा। तो यह व्यक्ति के पास कई प्रकार की संपत्तियां व्यक्ति के पास होती हैं, पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिलती है और सुख साधन संतान सुख सभी चीज़ आपके पास। कई बार ऐसा व्यक्ति वाहन के परिवर्तन करता है, वाहन खरीदता है, बदलता है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और अच्छी अनुकूलता के साथ ये हृदय रेखा, साथ ही साथ एक नीचे डबलिंग रेखा है। थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि अभी 1.5-2 साल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसी गलत डिसीजन से आपको भारी नुकसान ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं मंगल का प्रथम पर्व, कर्म रेखाओं का रूप, यानी कर्म रेखाओं। और यहाँ से कर्म रेखा गई शनि पर्व को, दिमाग के अंदर योजना है और योजना के द्वारा लाभ है। ये सब चीज़ें आपके पास बहुत सुंदर प्रारूप के साथ में ये ठीक है। आपने बता दिया मुझे व्यवसाय क्या है, लेकिन मंगल से शनि का पर्व जब होता है तो व्यक्ति टेक्निकल माध्यमों से भी, प्रॉपर्टी के माध्यमों से भी व्यक्ति धन कमा लेता है। यहाँ पर मंगल रेखा का संबंध सूर्य से बन जाए तो व्यक्ति दूर दूर के स्थानों से जुड़ करके भी धन लाभ प्राप्त करता है। तो ऐसे अच्छी कर्म रेखाएं आपके पास मौजूद हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा, बुद्धि रेखा और यहाँ से बुद्धि रेखा जाके थोड़ा सा उठ करके चली, यानी कि कुल मिलाकर के ये बताती है
कि बहुत बैलेंस बुद्धि रेखा हूँ मैं, बिल्कुल बहुत सोच विचार करके कदम उठाने की जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, वो यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। पहले यानी ये द्वितीय मंगल पर्वत पर जब इस प्रकार से खड़ी रेखाएं चलने लगे तो व्यक्ति साथ ही साथ बुद्धि रेखा से भी एक रेखा का उदय है, यानी मस्तिष्क रेखा से ऐसी ऐसी योजनाएं निकाल करके व्यक्ति लाता है। यहाँ भी मंगल पर्व से जाकर के एक रेखा का संबंध बुद्धि पर्वत से बना, यानी ये वो रेखाएं संकेत लगातार दे रही हैं कि योजनाएं आपके पास हैं और योजनाओं से आप धन लाभ प्राप्त करते हैं। और इसके अंदर दूर दूर से आपको रोज भागदौड़ करनी पड़ेगी और दूर दूर के लोगों से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसी रेखाएं हैं, कुछ ही रच करके चलती हैं तो आसान नहीं होता व्यक्ति के जीवन के अंदर धन प्राप्त करना, यानी बहुत मेहनत करता है। आइए बात करता हूँ, ये वो रेखा है जिनको बोलते थे हैं यहाँ पर, तो ये प्रगति की रेखा है। ये व्यापारिक रेखा के रूप में नहीं है, ये प्रगति की रेखाएं उनको बोलते हैं। प्रगति की रेखाएं अद्भुत पर्वत को देखें तो व्यक्ति बहुत प्रगति करना चाहता है। इस प्रकार से शुक्र से निकल करके बुध पर्वत को रेखाएं देखें तो व्यक्ति संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ये रेखाएं वो, और ये वो रेखा जो आपको दिलाएगी विदेश यात्रा, यानी आपके जीवन के अंदर ये भी संभव है कि आप विदेश होकर के आगे हों, क्योंकि यहाँ से ये रेखा का संबंध बहुत अच्छा बना हुआ है शुक्र पर्व से, जो आपको विदेश यात्राएं भी कराएगी। तो शुक्र से साधन संसाधन, दूर से यात्राएं, ये सब चीज़ें आपके पास अच्छी हैं। केतु पर्वत पर कुछ ज़्यादा एक तरह से कह सकता हूँ ज़्यादा उधेड़ बुन है, तो थोड़ा झटके के धन से सावधान रहिए, वरना झटके से आपका धन चला जाएगा, आने की जगह चला जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा जब आपकी चलती है तो इसका कहीं ना कहीं मणिबंध से भी रोल है, यानी कि आप व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति भी मिलती है और परिवार का सहयोग भी मिलता है। यहाँ पर जाकर के आके इसमें रेखा में कई सारे ब्रैकेट्स जुड़ गए हैं, यानी इस जीवन में यहाँ पीछे भी ब्रैकेट्स जुड़े और आगे भी ब्रैकेट्स जुड़ रहे हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के पास कई कई संपत्तियाँ होती हैं, साथ ही साथ अच्छा लग्जरियस जीवन जीने का होता है, अच्छा मकान होता है, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे संसाधनों के ब्रैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो भाग्य ने आपके साथ दिया है और कर्म से आपने उसे आपने सिद्ध कर दिया है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा, जिसका जीवन में सिर्फ 45 वर्ष तक रोल रहा, उसके बाद आपने स्वयं को सिद्ध किया। यहाँ शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व को यदि देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्र पर्व थोड़ा सुकड़ा हो जाए तो व्यक्ति कभी भी अपने संसाधनों से संतुष्ट नहीं होता, जितने भी हों और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार का रोल भी यहाँ है। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और जा कर के यदि किसी की दो मुखी हो जाए इतने छोटे स्वरूप में, इसे कहते हैं बुढ़ापे में बहुत भारी सुख। तो ये बहुत भारी सुख बुढ़ापे में, इस समय पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके पास नहीं होगा। आपकी सभी इच्छाओं का पूर्ति आप कर पाएंगे। ये वो रेखा जो आपको बनी है अभी 78 वर्ष की। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके पूरा हाथ पढ़ा, मैं आपके सवालों को ले लेता हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है बता ही चुका हूँ, बहुत सुंदर है। आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्ट कंसल्टेंट एज ए फ्रीलांसर। मुझे आगे की लाइफ में एन एडिशनल टू सॉफ्टवेयर एडवोकेट प्रैक्टिस लॉयर बनने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल मैंने बोल दिया था बुध पर्वत को देख करके ही और कनिष्ठा उंगली को देख करके ही, इसके बाद बृहस्पति भी बहुत अनुकूल था और साथ ही साथ भाग्य भी साथ दे रहा है कि आप बिल्कुल, आप में वो योग्यता है जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उसके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप करिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करें तो भी कोई चिंता नहीं है, और लीगल प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पार्टनर के जहाँ तक सवाल का सवाल है, आप पार्टनर के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ है कि मैं पार्टनर से किस तरीके से एग्रीमेंट करके काम करूं और उसके द्वारा आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको कोई बाधा ना आए। तो आपका रतन क्या बनता है? फायर ओपल। यहाँ पर आपको फायर ओपल इस उंगली के अंदर धारण करना चाहिए। इसके बाद आपकी भाषा शैली में और आपका प्रभाव समाज के अंदर और बढ़ जाएगा और धन के अच्छे आगमन मिल जाएंगे। तो फायर ओपल आपका बनता है। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अंगूठी बनवा कर या नग दिखाकर आपके पास भेज सकता हूँ। तो ये फायर ओपल आपको पहनना है। साथ ही साथ आपको बजरंग बाण और देवी कवच, ये दोनों अपनी पूजा के अंदर शामिल करने हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगा
कि जहां आपकी इस समय एज चल रही है 53 पर, कोई भी किसी तरीके का अभी 1-1.5 साल ज़्यादा मोटा कदम न उठाएं, खास तौर से इन्वेस्टमेंट में। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।